प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के इजरायल दौरे पर हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे। मोदी के प्लेन से उतरते ही दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों एक ही कार में बैठकर रवाना हुए। आपको बता दें कि 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी इजरायल गए हैं। इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री ने इजरायल का दौरा किया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर हैं। टोक्यो में सीएम योगी ने कई ग्लोबल कंपनियों को सीईओ से मुलाकात की। यूपी में निवेश पर चर्चा हुई। सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि यूपी में अब दंगा और कर्फ्यू नहीं, सब चंगा है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो सपा पर हमले से भी नहीं चूके। योगी ने कहा, सपा राज में सारे काम अंधेरे में होते थे, कुछ लोगों की वजह से यूपी का नाम खराब हुआ, लेकिन आज यूपी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा देश हित के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। राष्ट्रीय हित के साथ इनके कॉम्प्रोमाइज को देश कभी नहीं भूल सकता है। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को एंटी इंडिया गैंग की कठपुतली बताते हुए देशी ताकतों के लिए देश हित से कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना इस वक्त 3-3 वॉर प्रैक्टिस कर रही है। राजस्थान के पोखरण में अग्निवर्षा और अग्नि प्रहार युद्धाभ्यास चल रहा है। थार रेगिस्तान में भारतीय टैंक आग उगल रहे हैं। भारतीय फौज अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। टैंक, ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और अटैकिंग हेलीकॉप्टर सबको टेस्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। एआई समिट में हंगामा करने वाले यूथ कांग्रेस के नेताओं की मुसीबत बढ़ती जा रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर पांचों की पुलिस कस्टडी 4 दिन बढ़ा दी। इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी पर दंगा उकसाने की गंभीर धाराएं लगी हैं। यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद ने बड़ा दावा किया है। शंकराचार्य ने कहा कि मेरे पास बेगुनाही के पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर बताया है। शंकराचार्य ने कहा कि जिन भटकों को लेकर मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो लंबे समय से आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ रहे हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो आशुतोष ब्रह्मचारी के आश्रम में ही हुआ होगा। होली से ठीक पहले यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9वीं और 10वीं के छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से 38 लाख स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अब 3,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले 2,250 रुपए मिलते थे। इसके अलावा सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए सालाना कर दी। यूपी के अलीगढ़ में जाति विशेष से जुड़ा गाना बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। बारात में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल सुनाना गांव में दलित युवक की बारात में बवाल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के पनके स्थित पीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में मचे बवाल में कई छात्र घायल हो गए। दरअसल कॉलेज कैंपस में काम में लगे जेसीबी से टकराकर छात्र प्रखर सिंह की मौत के बाद उग्र हैं। आज करीब 3,000 छात्रों ने कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ की और इसके बाद वहां 7-8 थानों की पुलिस पहुंची। देखते ही देखते पुलिस और छात्रों में झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए दौड़ा कर लाठियां भांजी। इससे कई छात्र जख्मी हो गए। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर दशकों से मनाई जा रही मसाने की होली विवादों में घिर गई। काशी के डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आयोजन पर रोक लगाने की मांग कर दी। विश्वनाथ ने पौराणिक मान्यताओं के नाम पर हुड़दंग और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि आयोजन नहीं रोका गया तो दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे। ब्रज की नगरी होली के रंगों में सराबोर हो गई। कल लड्डू मार होली के बाद आज लठमार होली खेली गई, जिसमें बरसाना और नंदगांव के हुरियाड़े ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते नजर आए। लोगों ने नाच गाने के बीच गुलाल उड़ाकर पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस समय देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। युवाओं में सड़क पर स्टंट करने का शौक घातक साबित हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में स्टंटबाजी के दौरान थार 100 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 15 साल के सोहन की जान चली गई। वहीं विकास और हेमंत गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका धौज के अल-फलाह अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है स्टंट के दौरान गलत गियर लगने से कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई। किनारी बाजार के गली अनारवाली में एक ज्वेलर्स के यहां बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बताया जा रहा है ग्राहक बनकर आए बदमाश 10 से 12 सोने की चेन लूटकर फरार हो गए।
लूटे गए गहनों की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई। अरुणाचल की 3 महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी महिला रूबी जैन और उसके पति हर्ष सिंह को अरेस्ट कर लिया। दरअसल मालवीय नगर में एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पर हर्ष और उनकी पत्नी रूबी रहते हैं। उसी मकान की चौथी मंजिल पर अरुणाचल की 3 महिलाएं किराए पर रहती हैं। इसी बात पर विवाद में हर्ष और रूबी ने तीनों महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी कर धमकी दी। इसी मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। मुंबई के मलाड में फल में चूहा मारने की दवा मिलाकर बेचने का मामला आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों की अवैध दुकानों को हटा दिया गया। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने फलों के सैंपल्स लिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चूहों की वजह से फल में दवाई लगाई थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए गैंगस्टर की एंट्री हुई है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर हुए जानलेवा हमले की जिम्मेदारी 2 ऐसे गैंगस्टर ने ली है जिनका नाम कल तक शायद ही किसी ने सुना हो। राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस के वकील पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में कहा गया, दीपक खत्री लॉरेंस का मुखबिर था, इसीलिए उस पर गोली चलवाई। फिलहाल दिल्ली पुलिस बाकी सारे सबूतों के साथ इस पोस्ट की जांच कर रही है। गुजरात के कच्छ में सेंट जेवियर्स स्कूल में एक छात्रा के बैग में हनुमान चालीसा मिलने को लेकर क्लास टीचर गुस्सा हो गई। आरोप है कि क्लास टीचर ने 6ठी क्लास की छात्रा को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया और हनुमान चालीसा फेंक दी। आरोप है कि टीचर ने हिंदू धर्म के प्रति अमर्यादित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जाकर हिंदू संगठनों ने अपना विरोध व्यक्त किया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। मंदिर परिसर के सामने खाली पड़ी जमीन पर नमाज अदा कर रहे एक शख्स के साथ मारपीट की गई। आरोप मंदिर के प्रबंधक पर है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की पहचान शाहिद के रूप में हुई, जो पेशे से राजमिस्त्री है। घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है। कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इंदौर में AI तकनीकी के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया। नाबालिग बच्चे के किडनैपिंग के नाम पर साइबर अपराधियों ने 1,02,000 रुपए वसूल लिए। दरअसल स्कूल नहीं जाने पर डांटने पर बच्चा नाराज होकर घर से भाग गया, जिसके बाद माता पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे के फोटो अपलोड किए। साइबर ठगों ने इसका फायदा उठाते हुए वीडियो कॉल के जरिए बंधक बनाए जाने की बात कही और इसी बीच बच्चे ने मंदिर में होने की सूचना अपने घर वालों को दी। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। भारतीय शेयर बाजार भारी उतार चढ़ाव के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। दिन में सेंसेक्स करीब 730 अंक उछला था, लेकिन मुनाफा वसूली की वजह से आखिर में सिर्फ 50 अंक बढ़कर 82,276 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 57 अंक की बढ़त के साथ 25,482 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में बढ़त के चलते कई शेयर चमके। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो HCL टेक, बजाज ऑटो और टाटा स्टील में अच्छी मजबूती दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ कई शेयर के निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI और अडानी पोर्ट्स जैसे बड़े शेयर टॉप लूजर्स की लिस्ट में रहे। शेयर बाजार की हलचल के बीच आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया लगभग स्थिर रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसा गिरकर बंद हुआ है। $1 की कीमत 90 रुपए 96 पैसे हो गई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और विदेशी फंड्स की निकासी से रुपए पर दबाव दिखा। हालांकि घरेलू बाजार की तेजी ने इसे बड़ी गिरावट से बचा लिया। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया। 24 कैरेट सोना 852 रुपए की उछाल के साथ 1,60,821 रुपए के नए स्तर पर पहुंचा। तो वहीं चांदी भी आज जबरदस्त तेजी दिखाई दी। चांदी 5,602 रुपए महंगी होकर 2,66,346 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल टेंशन और केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी के चलते कीमतों में उछाल आया।